कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आपदामं पेतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गणध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री राधवेरी स्वामिनी हर में राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन वानिक बनो भ्रमरी करे गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका श्री दूल्हे नंद कुमार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे प्रशवान की लाडली निग मेरी और निहार। रमन रेत लोटो रही अर कियो न यमुना पार वे
नर तो जानो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। तो कब वर्णन कर सके श्री रमन रेत को मूल, जाके कण कण में छिपे श्री युगल चरण की धूल। श्री राघव मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरी बारंबार प्रणाम, मेरी बारंबार प्रणाम। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान राघव के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। हनुमंत लाल जी के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। याज्ञवल्क्य ऋषि जी, परम पूज्य बाबा तुलसीदास जी, कालभूषण जी, राम कथा के चारों घाटों पर मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। डोंगर वाली मैया के चरणों में मेरे व्यासपीठ से सादर प्रणाम। स्वयंभू प्रवीत पृथ्वी से प्रकट हुई मां काली के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। यहाँ पधारे हुए संत समाज, ब्राह्मण समाज, अखंड सौभाग्यवती माता एवं बहनें, ध्रुव और प्रयाग के चरित्रों पर चलने वाले छोटे छोटे बच्चे, समस्त भक्त समाज के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। एक बार प्रेम से बोलो जय जय सीता। जैसा कि आज कथा के प्रथम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं, और प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हमरे जीवन के सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हमरे जीवन के सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हमरे जीवन के सहारे हैं, हम जीवन के सहारे। सीताराम 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 कहिए, जाई बीती राखे राम ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बीती राखे राम ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बीती राखे राम ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बीती राखे राम ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बीती राखे राम ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई बीती
जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। झोपड़ी में बांस दिया महलों में राख दे, झोपड़ी में बांस दिया महलों में राख दे, झोपड़ी में राख दिया महलों में बांस दे, झोपड़ी में राख दिया महलों में बांस दे। आन लाभ सब लाभ हंस कर सही है, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विद्राज राम जय विद्राज, सीताराम 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 कहिए, जय विद्राज राम जय विद्राज, सीताराम 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 कहिए, जय विद्राज राम जय विद्राज, सीताराम 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 कहिए, जय विद्राज राम जय विद्राज, सीताराम 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 कहिए, जय विद्राज राम जय विद्राज। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले तुलसीदास जी महाराज की जय हो, बोले अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। जैसा कि आज कथा के प्रथम दिवस में हम और आप लोग प्रवेश कर रहे हैं, देखिए मेरी राघवंत के जितने भी चरित्र हैं बड़े ही सुनने योग्य हैं, और जब तक मेरी राम जी की कृपा परिपूर्ण तरीके से नहीं होती तब तक राम कथा में प्रवेश भक्त को नहीं मिलता। जिस पर मेरी राघव की कृपा हो जाती है उसी भक्त को श्री राम कथा में प्रवेश मिलता है। क्योंकि महाराज कथा तो आप लोग बहुत टीवियों पर सुनते हैं, परंतु मेरी राघवेंद्र का जो पावन चरित्र है, इस चरित्र का बखान सवाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के और बाबा भोलेनाथ के दूसरा नहीं कर सकता। क्यों? जग बलेक जो कथा सुहाई, जग बलेक जो कथा सुहाई, जग बलेक कथा सुहाई, जग बलेक जो कथा सुहाई, जग बलेक जो कथा सुहाई, जग बलेक जो कथा सुहाई, जग बलेक जो
सुनहु सकल साधन सुकुमारी सुनहु सकल जो मेरे राघवेंद्र हैं, इनकी कथा सुनने में और पढ़ने में तभी रुचि आती है जब जीव के अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। जिस जीवात्मा के अनंत जन्मों के पुण्य उदय नहीं होते तब तक किसी भी कथा में प्रवेश मिलना आवश्यक नहीं है। जिस जीव के अनंत जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं वही जीव कथा में प्रवेश करता है। और महाराज इस कथा में 4 घाट हैं और चारों घाटों पर एक ही कथा चल रही है। वो कथा क्या है महाराज? जो इस राम कथा के 4 घाट हैं और इसके 4 ही मुख्य श्रोताएं हैं, 4 ही मुख्य वक्ताएं हैं और चारों घाटों पर ये राम कथा चल रही है मेरे राघवेंद्र की। पहला घाट है याज्ञवल्क्य ऋषि जी भारद्वाज मुनि को प्रयागराज के घाट पर श्री राम कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। दूसरा घाट कागभूषण जी गरुण जी को राम कथा श्रवण करा रहे हैं। तीसरा घाट मेरे बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को राम कथा श्रवण करा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को राम कथा क्यों श्रवण कराई? इस पर बाबा तुलसीदास जी ने केवल अपने मन पर यह प्रश्न किया। चौथा घाट है बाबा तुलसीदास स्वयं वक्ता बन करके स्वयं अपने मन को चित्रकूट के अंदर में कथा श्रवण करा रहे हैं और सुन रहे हैं। ये 4 घाट है हमारा राम कथा का। और अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कौन से घाट पर बैठ करके कथा श्रवण करना चाहते हैं। इन चारों घाटों में से कौन सा घाट पसंद है जिस घाट पर बैठ करके आप कथा श्रवण करना चाहते हैं। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन से स्वयं प्रश्न कर रहे हैं। क्यों? शंभो कीन ये चरित सुहावा, 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 और कृपा कर मैं सुनावा, और कृपा कर सुनावा, और कृपा कर मैं सुनावा, और कृपा कर मैं सुनावा, चरित सुहावा, चरित सुहावा, और कृपा कर मैं सुनावा, और कृपा
राघवेंद्र के जितने भी चरित्र हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, सुनाने में और सुनने में, दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है हमारा, बड़ा आनंद आता है। आज माता पार्वती को बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर कथा श्रवण करा रहे थे। आहा, क्यों? देखिए, माता सती को भगवान भोलेनाथ ने राम कथा श्रवण नहीं कराई। क्यों? इसका कारण है क्योंकि माता सती ने भगवान राम के चरित्र पर संदेह किया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, संदेह क्या किया? संदेह ये किया कि जब भगवान राम वन के अंदर में माता जानकी का पता वृक्षों से, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, तो माता सती को संदेह हो गया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा कभी भी स्त्री के वियोग में भटकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने माता सती से मना करने पर भी माता सती नहीं मानी, क्योंकि माता सती ने भगवान भोलेनाथ से कहा था, हे प्रभु, जिस राम का आप भजन करते हैं, जिस राम का आप नाम लेते हैं, वही राम आज आपका वन में अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं। ये राम नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। भगवान भोलेनाथ माता सती को समझाते हैं, हे देवी, मेरे परमात्मा के बारे में, मेरे राघव के बारे में ऐसा ना बोलिए, ऐसा नहीं। बोले नहीं, मैं इनकी परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी। परीक्षा लेने के लिए? बोले हाँ। माता सती माता जानकी का रूप रख करके परीक्षा लेने के लिए जैसे ही वन में पहुंची, भगवान राम और लखनलाल जी दोनों सामने से आ रहे थे। पहचान लिया, ही माता, आप इस वन में बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? अब माता जानकी जी जितना भी अपने चेहरे पर, माता सती अपने चेहरे पर जितना भी मेकअप करके आई, सारा मेकअप फीका पड़ गया। क्यों? कि मेरे राघवेंद्र ने माता सती को जानकी जी के रूप में माता कहा और पहचान लिया कि ये जानकी जी नहीं है, ये मैं स्वयं माता सती हूं। देखिए, एक बात बताएं, मेरे राघवेंद्र को बनावटी बातें, बनावटी भक्ति और बनावटी इंसान कभी पसंद नहीं आता। हाँ, ये हमारे राम जी की बड़ी विशेषता है। अगर कोई भक्त राम जी की भक्ति करता है, ऊपरले मन से करता है, हे राम जी, हमारा ये काम हो जाए, हम आपका ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, काम हो गया। राम जी कहते बोले कि काम तो होगा, पर तो ऐसा मत करना कि कहीं तू आगे चल करके मुझे भूल जाए। काम हो गया, भक्त भूल जाता है, क्योंकि राम जी सारे काम जो करते हैं राम जी के इशारे पर होते हैं। सारी सृष्टि जो चलती है राम जी के इशारे पर चलती है। और संसार में अगर रहना है तो राम में ही बन करके रहना पड़ता है। तो संसार में रह सकते हो,
वरना आप बिना राममय के संसार में नहीं रह सकते। आज माता सती मेरे राघव की परीक्षा लेने के लिए वन में गई। राघव ने पहचान लिया। हे माता, बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? माता सती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहां से सीधी आई कैलाश पर, भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगी। हे भोलेनाथ, आप मुझे क्षमा कीजिए। क्यों? क्योंकि जिनकी परीक्षा लेने के लिए मैं वन में गई, उन्होंने मुझे पहचान लिया। वास्तविक में जिस राम का आप भजन करते हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो परम ब्रह्म परमात्मा है। देखिए महाराज, राम कथा में वर्णन आता है कि मेरे राघवेंद्र ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। और कृष्ण कथा में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी से ये नहीं छुपाया कि मैं परमात्मा नहीं हूं। हाँ, क्योंकि महाराज राम जी तो कभी परमात्मा बनकर के इस संसार में रहे ही नहीं, क्योंकि राम जी तो केवल एक आदर्श पुरुष बनकर के संसार में रहे। और महाराज हमेशा मेरे राघव संतों का, भक्तों का बड़ा सम्मान करते थे और गुरुओं का तो अति सम्मान करते थे। हाँ महाराज, क्यों? क्योंकि महाराज बिना गुरु के तो संसार में कोई भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी ना किसी गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। हम अपने घर के अंदर में दीपक जलाते हैं। जब दीपक जलाते हैं तो वो दीपक पूरे घर को रोशन कर देता है, पूरे घर में अपना प्रकाश फैलाता है। परंतु जिस जगह पर वो दीपक रखा जाता है उस दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। क्यों रहता है? जो दूसरों को प्रकाश देने वाला है स्वयं अंधकार में क्यों रहता है? इसका कारण क्या है? जो दीपक सारे संसार को प्रकाशमान करने वाला है उसके नीचे अंधेरा क्यों रहता है? इसका कारण है क्योंकि महाराज जो दूसरों को प्रकाश देने वाला है, क्योंकि उसको भी किसी ना किसी के प्रकाश की आवश्यकता जरूर है। जब तक उसको प्रकाश नहीं मिलेगा वो दूसरे को प्रकाश नहीं दे सकता। आज माता सती जैसे ही बाबा भोलेनाथ के पास में आई, बाबा भोलेनाथ ने सती से कहा, ही सती तुमने ये अच्छा नहीं किया। मन ही मन में भगवान भोलेनाथ ने माता सती के शरीर का परित्याग कर दिया। बोले कि हे सती तुमने मेरे राघवेंद्र पर जो परीक्षा ली है, आज से मैं आपके शरीर का परित्याग करता हूं कि जब तक आपका ये शरीर रहेगा तब तक मैं आपके इस शरीर से हाथ नहीं लगाऊंगा। जब तक आप दूसरा जन्म प्राप्त नहीं कर लेंगी तब तक आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। माता सती ने कहा राम कथा सुनाने के लिए, हे प्रभु मुझे आप राम कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, देवी
आप राम कथा सुनना चाहती हैं? बोले कि हाँ। बोले जिनकी अभी आप परीक्षा लेकर के आई हैं, मैं उन्हीं का भजन करता हूं, उन्हीं की कथा सुनाता हूं। आप तो उनकी परीक्षा लेके आई हैं। बोले कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें, आप मुझे राम कथा सुनाएं। नहीं, हम आपको राम कथा इस शरीर में नहीं सुना सकते। जब तक आप दूसरा जन्म लेकर के नहीं आएंगी तब तक राम कथा सुनने की अधिकारी नहीं है। अर्थात जो राम के चरित्र पर दाग लगाने वाला हो वो कभी राम की कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं हो सकता। तो इधर में माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में इसी वजह से अपने शरीर को त्यागा था। अपने शरीर को इसी वजह से त्यागा था। क्यों त्यागा? क्योंकि अगर मुझे राम कथा सुननी है तो मुझे इस शरीर को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि महाराज मेरे राघव का जो चरित्र है बड़ा ही धैर्यवान है, बड़ा ही शीलवान है। जब तक मेरे राघव के चरित्र का अपने मन में स्मरण नहीं करेंगे, अपने मन में चिंतन नहीं करेंगे, तब तक संसार में आप अपना जीवन नहीं जी सकते। क्यों? अब श्री राम कथा आते पावने, श्री राम कथा आते पावने, अब श्री राम कथा आते पावने, अब श्री राम कथा आते पावने, सदा सुखद दुख पहुँच न सावने, सदा सुखद दुख पहुँच न सावने, सदा सुखद दुख पहुँच न सावने, सदा सुखद दुख पहुँच न पावने, साधारिता अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखत दुख पुंज न सावन। हमारा क्योंकि महाराज राम कथा इतनी पावन है, जिस कथा को सुनने से महाराज हमेशा सुख की प्राप्ति होती है और दुख का अंत होता है। अगर राम कथा जीवन में उतार लोगे तो महाराज जो जीवात्मा राम कथा को अपने जीवन में उतार लेता है उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता। क्योंकि महाराज जो राम जी को अपना सब कुछ मान लेता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। दुख उस जीवात्मा के जीवन में आता है जो परमात्मा को अपना नहीं मानता।
जो परमात्मा को अपना मान लेता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। क्यों? महामोह माही से शोभ साला, महामोह माही से शोभ साला, कथा काले काही कराला, कथा करे कराही काला, राम कथा काले काहे कराला। जो संसार के मोह से आपको बचा के रखे, जो संसार के मोह से आपको अलग रखे, वही तो मेरे राम की राम कथा है। अर्थात संसार से जिस जीवात्मा का मोह उठ जाता है वो राम का सदैव सदैव प्यारा हो जाता है। अर्थात जिसका संसार में मोह फंसा हुआ है वो कभी राम जी का प्यारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि महाराज राम का जो चरित्र है इतना ही सुखद है, इतना पावन है, इतना सरल है। क्योंकि महाराज भगवान राम के चरित्र को जो जीवात्मा अपने जीवन में उतार लेता है, महाराज जिस तरीके से राम को कभी सुख और दुख व्याप्त नहीं होता, इसी तरीके से उस जीवात्मा को भी कभी सुख और दुख व्याप्त नहीं होता। आज हमारे पैरों में एक कांटा लग जाता है तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। एक कांटा लगने पर हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं, परंतु महाराज भगवान राम के चरणों में तो ना जाने कितने कांटे भगवान राम के चरणों में लगे रहे। उन कांटों को पैरों में दबे रहने के साथ में भगवान राम 14 वर्ष तक वन में भटकते रहे, परंतु कांटों को नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि महाराज जो जिसकी शरण में आ जाता है उसको उसकी मर्यादा रखनी पड़ती है। आज महाराज इस प्रांगण में बैठ करके आप लोग पावन राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन के जो पुण्य हैं प्रकट हुए, इसी वजह से आपको इस कथा का पावन सानिध्य मिल रहा है, मेरे राघवेंद्र का सानिध्य मिल रहा है। और महाराज राम कथा जीवन में जो जीवात्मा उतार लेता है उसके जीवन में कभी कोई भी दुख और कोई भी संकट नहीं आता। क्यों? क्योंकि महाराज मेरे राघवेंद्र कभी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि महाराज परमात्मा स्वयं दुखी रह लेते हैं, परंतु अपने दुखी को, अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, क्योंकि सबसे प्रिय मुझे मेरे भक्त और मेरे संत प्रिय लगते हैं मुझे।
और महाराज ये जो राम कथा है ना, बड़ी ही पावन कथा है। इतनी पावन कथा है कि महाराज जिस तरीके से मेरे राघवेंद्र पावन है, इसी तरीके से उनकी कथा भी अति पावन है। राम कथा काले कामद गाई, राम कथा काले आनंद गाई, राम कथा काले कामद 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 गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, भगव श्राम सकल जन रंजन, 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 राम कथा काले कालो सब रंजन, राम कथा काले काल सुख राम कथा काले कालो सब रंजन, राम कथा काले काल सुख महाराज राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। ये कौन कह रहा है? ये कर्मकांड का घाट है महाराज। और इस कर्मकांड के घाट पर कौन बैठे हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि जी भारद्वाज मुनि को कर्मकांड के घाट पर बैठ करके राम कथा सुना रहे हैं। दूसरा है महाराज ज्ञान का घाट। कौन सा है? महामोह मही शेष विशाला, महामोह मही शेष विशाला, महामोह मही शेष विशाला, महामही मोहे शेष विशाला, राम कथा काले का कराला, राम कथा काले काल कराला, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे पाना, संत चकोर करई जे पाना, संत चकोर करई जे पाना, संत चकोर करई जे पाना। महामोहमय शेष विशाला, राम कथा काल का कराला। महाराज जिस जीवात्मा को मोह आ जाता है, संसार में जिसका मोह फंस जाता है, कहता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये धन मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये वैभव मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं।
जो संसार में मोह में फंस जाता है और भगवान राम की कथा को सुनता है तो भगवान राम कहते हैं नहीं। जो संसार में फंसा हुआ है, जो संसार के मोह में फंसा हुआ है, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो वही प्राप्त कर सकता है जो कि संसार से परे होगा। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को ज्ञान के घाट पर बैठकर के आज कथा सुना रहे हैं। और महाराज तीसरा घाट है। पहला घाट कर्मकांड का घाट, दूसरा ज्ञान का घाट, और जो महाराज तीसरा घाट है, जिस घाट को हम सुनना चाहते हैं, वो घाट एक ऐसा है महाराज कि उस घाट के लिए आपको, उस घाट पर बैठने के लिए आपको महाराज 4 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप उस घाट पर बैठेंगे, उन चीजों का त्याग नहीं करेंगे, जब तक उस घाट पर बैठने के अधिकारी नहीं है। वो घाट क्या है? राम कथा काले बेटा कोठारी, राम कथा बेटा कोठारी, राम कथा काले बेटा कोठारी, राम कथा काले बेटा कोठारी, सादर सोन के राजकुमारी, सादर सोन के राजकुमारी, सादर सोन के राजकुमारी, सादर सोन के राजकुमारी। अरे राम कथा से दर करतारी, राम कथा से दर करतारे, राम कथा से दर करतारी, राम कथा से दर करतारी। अरे संशय देहाग रावण हारी, संशय देहाग रावण हारी, संशय विहाग रावण हारी, संशय विहाग रावण हारी। महाराज श्री राम कथा सुनने से जीव की व्यथा को, जीव की जितनी व्यथा है, जितने भी संकट हैं, सभी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन एक तर्क जो सुने वो समझे। राम कथा गंगा जी है महाराज, और गंगा जी में जब हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं तो क्या लेकर के जाते हैं? मन में श्रद्धा लेकर के जाते हैं, मन में भाव लेकर के जाते हैं, और विश्वास होता है, हे माँ गंगा, जिस तरीके से आपने सब जीवों के पापों को नष्ट किया है, हम तुम्हारे घाट पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। हे माँ, हमारे भी पापों को नष्ट कर देना। ठीक है, जिस तरीके से हम माँ गंगा का आह्वान करते हैं, माँ गंगा में श्रद्धा रखते हैं, इसी तरीके से महाराज राम कथा में भी माँ गंगा का आह्वान है। वो आह्वान कौन सा है? वो गंगा कौन सी है? वो गंगा है महाराज आदर्श रूपी गंगा। वो गंगा कौन सी है? वो गंगा है महाराज जो संतों के चरणों की गंगा है। उस गंगा का बखान बाबा तुलसीदास जी ने कहा
संत चरण गंगे की धारा, 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 जा पर धरही होए सितारा, जा पर होए सितारा, संत चरण गंगे की धारा, संत चरण गंगे की धारा, जहां पग धरई होए निस्तारा। वो गंगा संतों के चरणों की जो रज है, उससे बाबा तुलसीदास जी ने गंगा की उपाधि दी। क्योंकि महाराज संत एक तीर्थ से आता है, दूसरे को जाता है, तीसरे की तैयारी करता है। क्योंकि महाराज संत ही तो है जो भक्त का कल्याण चाहता है। क्योंकि परमात्मा का दूसरा नाम ही संत है, परमात्मा का दूसरा अवतार ही संत है। क्योंकि परमात्मा कभी किसी के सामने साक्षात रूप में दर्शन देने के लिए नहीं आते, क्योंकि वो तो किसी संत महापुरुष के रूप में आते हैं और आपको दर्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज संत ही तो है जो आपका कल्याण चाहता है। आज इस प्रांगण में बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं, डोंगर वाली मैया पर राम कथा श्रवण कर रहे हैं। ये एक संत की तपस्या का फल तो है। जिस प्रांगण में बैठ करके आप राम कथा सुन रहे हैं, हमारे पूज्य बाबा जी आज यहां तपस्या नहीं करते, मां भगवती को प्रकट नहीं करते, मां भगवती का मंदिर का विशाल निर्माण नहीं कराते, तो आज हम और आप लोग यहां बैठकर के राम कथा श्रवण नहीं कर रहे होते हमारा। क्योंकि ये एक संत की तपस्या का, संत की महिमा का प्रसाद है जो आज आपको यहां मिल रहा है। क्योंकि अगली बार जब मैं भागवत कथा करने के लिए आया था, तो हमारे जो विलास राव मामा जी हैं उन्होंने भी, और हमारे जो प्रेम भैया हैं उन्होंने भी मुझसे ये आग्रह किया था कि महाराज जी अगली बार अगर आप यहाँ कथा करें तो हमें राम कथा सुनाएं, राम कथा सुनाएं। और आज मां भगवती की कृपा से और महाराज जी के पूर्ण आशीर्वाद के द्वारा आप लोगों को वो राम कथा सुनने के लिए मिल रही है। क्योंकि महाराज राम कथा कोई साधारण नहीं है, क्योंकि राम कथा एक संजीवनी है जो आपको जीवन प्रदान करने वाली है। वो राम कथा तो है महाराज। इस राम कथा को सुनने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सुनना है, समझना है, यही तो एक जीना है महाराज। कथा यहां से सुनी, यहां से निकाल दी तो उसे जीना नहीं कहते। आप मनुष्य शरीर लेकर के संसार में आए हैं, मनुष्य शरीर लेकर के संसार में आए हैं, और महाराज इस मनुष्य शरीर में अगर आपने राम कथा को नहीं सुना, भगवान राघवेंद्र के चरित्रों को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो महाराज आपका जीवन कभी सार्थक हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपका मन भगवान में कभी नहीं बस सकता, केवल संसार में मन बसता रहेगा। क्योंकि जब तक आप परमात्मा की कथा नहीं सुनोगे,
भगवान राम की कथा नहीं सुनोगे, जब तक आपके मन में राग ही राग बैठा रहेगा, अनुराग कभी नहीं हो सकता। अनुराग कब होगा कि जब मेरे राघवेंद्र की कथा को श्रवण करेंगे, राम कथा को श्रवण करेंगे, जब आपके जीवन में अनुराग होगा। सुन समझई जन मुदेत मन, मन जई अति अनुराग, ले चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। आज महाराज प्रयागराज में यज्ञवल ऋषि जी भारद्वाज मुनि को कथा श्रवण करा रहे हैं, और जो भी इस कथा को सुन रहा है उसका जीवन आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है, आनंद में जीवन हो रहा है। क्यों कि महाराज हमारे मन में आता है कि हम अयोध्या में जाकर के निवास करें, वृंदावन में जाकर के निवास करें। क्यों कि जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक आपको अयोध्या का वास नहीं मिल सकता। जब तक कन्हैया की कृपा नहीं होगी तब तक आपको वृंदावन का वास नहीं मिल सकता। क्योंकि महाराज अवधपुरी के अंदर में हर व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता, श्रीधाम वृंदावन में हर व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनंत तप किया होगा, भजन किया होगा, दान किया होगा, भगवान का चिंतन किया होगा, भगवान का सत्संग किया होगा, भगवान की कथा सुनी होगी, उसी को ही परमात्मा के धाम में जन्म मिलता है। अर्थात हर जीव को परमात्मा के धाम में जन्म नहीं मिल सकता। जन्म की तो बहुत दूर की बात है महाराज, निवास स्थान नहीं मिलता। महाराज अयोध्या के अंदर में लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हैं राम जी के, और लाखों लोग राम जी से यही जाकर के प्रार्थना करते हैं, राघव आप हमें अपने चरणों में निवास स्थान दे दें। परंतु मेरे राघव हर व्यक्ति को अपने चरणों में निवास स्थान नहीं देते। क्यों कि निवास स्थान उसी को मिलता है भगवान राघव के चरणों में, जो कि राघव के चिंतन को, राघव के चरित्रों को अपने जीवन में उतारता है। श्रीधाम वृंदावन में निवास उसी जीवात्मा को मिलता है कि जो कि भगवान गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाता है। हम जो भगवान के चरणों में अपने मन को नहीं लगाता, उसे भगवान के धाम में निवास नहीं मिलता। क्यों? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलयागिर की तरह समीर सुगंध चली ना चली, कल काल कुठाल लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली, भज ले हरि राम हरि रसना, तो अंत समय पे हिली ना